Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read chapter number 6, The Southern Plateau. We will have two parts of this chapter. In first part we will see the Deccan Plateau and the Central Highlands, its physical features and geographical extent. In second part we will read about the states that are located in the Southern Plateau. Okay, so you have to read, you have to see both the parts of this chapter so that you can understand whole chapter. Okay, so this is the class 4 social science book Milestones. Okay, so let's start with the story time. Story time. The power of India's tribal women. Children, we know that India has many tribal people living in different states. छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो लाइंग दिस सदर्न प्लेटूज एंड छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो रहते हैं. तो छत्तीसगढ़ का एक जो डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ देयर इज़ अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कुटुमसर. कुटुमसर नाम का एक छोटा सा विलेज है जो कि 400 किलोमीटर्स रायपुर से पड़ता है ना. अगर आप रायपुर जाते हो तो वहाँ से आपको और 400 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा अगर आपको इस विलेज को विजिट करना है. इट हैज़ लार्जेस्ट गोंड पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया में जो ट्राइबल पीपल है उनमें से एक ट्राइब आती है गोंड, और इस रीजन में जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन गोंड ट्राइबल पीपल का. द वुमेन इन दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग. यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है. दे वर्क इन द फॉरेस्ट विच आर 10 to 15 किलोमीटर्स अवे एंड कलेक्ट टिम्बर एंड फ्लावर्स. वो आसपास के जंगलों में से टिम्बर यानी कि लकड़ी और फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट करके लाती है एंड उनको फिर वो बेचती है. ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द फैमिली आर टेकन बाय देम. इस ट्राइब में ये एक बहुत अच्छी बात है कि सारे जो फैमिली से रिलेटेड जो इनके डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय द वुमेन ओनली. महिलाएं जो होती हैं इन ट्राइब्स की, वही यहाँ पर सारे डिसीजंस जो होते हैं, मेन डिसीजन फैमिली के लिए वो महिला ही लेती है, यानी कि वुमेन ही सारे डिसीजंस लेती है. द गोंड वुमेन हैव मेड अ रूल. जो यहाँ की वुमेन है उन्होंने एक रूल बनाया है कि एवरी गर्ल चाइल्ड इन द विलेज विल रिसीव एजुकेशन. हर गर्ल चाइल्ड जो है यहाँ की वो एजुकेशन उसको मिले. ये यहाँ की जो वुमेन है उन्होंने ये रूल बनाया है सो दैट ऑल द गर्ल्स कैन बी एजुकेटेड. दे फॉलो द बार्टर सिस्टम. यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता है, दैट इज़ दे बाय हाउस होल्ड आइटम्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्रॉप्स. यहाँ के जो लोग होते हैं जो यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स वो बनाते हैं, उनके बदले में वो उनके ज़रूरत का जो सामान होता है वो खरीदते हैं. तो यहाँ पर जैसे बहुत पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज़ के बदले आपको दूसरी चीज़ मिलती है, तो यही सिस्टम यहाँ पर अभी भी चल रहा है. वन मस्ट एक्नॉलेज द स्पिरिट ऑफ दिस ट्राइबल वुमेन हु लिव अंडर सच डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड नेचुरल ऑब्स्टेकल्स. बहुत सारे इनको ऑब्स्टेकल्स को फेस करना होता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया या फिर पॉवर्टी हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ की जो वुमन है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली का जो है वो केयर करती है. नाउ लेट अस रीड अबाउट मोर द सदर्न प्लाटू ऑफ इंडिया. सदर्न प्लाटूज जो है उसके बारे में और हम पढ़ेंगे. तो मैंने पहले ही जैसा बताया आपको कि इस पार्ट में हम सदर्न प्लाटू जो है उसके डिविजन्स, जोग्राफिकल एक्सटेंट और फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. और जो स्टेट्स यहाँ पर आती हैं लोकेटेड है सदर्न प्लाटू में, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का. ओके, सो लेट्स रीड द प्लाटू रीजन. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, एक रिवीजन हो जाता है. यू कैन सी हियर दिस इज़ द माउंटेनियस एरिया. और कौन सा है ये? यस, नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयाज. तो ये ब्राउन पार्ट आप जो देख रहे हो वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स. देन ग्रीन कलर पार्ट यू कैन सी हियर, दिस इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स. देन येलो पार्ट इज़ थार डेजर्ट एंड this green part
you can see here dark green part, it is the coastal plains, है ना. And in center you can see here this triangular part, it is the southern plateau of India. ओके, तो ये एक आपको आइडिया आ जाएगा कि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है वो कौन कौन से हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द सदर्न प्लेटू. Children, you can see again a map on this screen. So the entire southern peninsula of India south of the Narmada river is like a triangular. So children, again you can see one map on your screen. So the entire southern peninsula of India south of the Narmada river is like a high triangular tableland. You can see here this is the Narmada river. नर्मदा रिवर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो. और नीचे है तापी रिवर. ओके, सो ताप्ती एंड नर्मदा, दीज आर द टू रिवर्स यू कैन सी इन द मैप हियर. दिस इज तापी एंड नर्मदा. तो ये जो पेनिनसुला ऑफ इंडिया, पेनिनसुला आपको पता है द ट्रायंगुलर लैंड है ना, विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. तो हियर अरेबियन सी इज देयर, हियर इंडियन ओशन इज देयर एंड हियर बे ऑफ बंगाल इज देयर. ओके, तो तीनों साइड में इसके वाटर हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर रीजन. सो ये जो सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का, इसके साउथ में आप देख सकते हो नर्मदा रिवर के साउथ में, मतलब ये इसका जो लोकेशन है प्लेटू का वो है नर्मदा रिवर के साउथ में, है ना. तो ये एक हाई ट्रायंगुलर टेबल लैंड है. नाउ व्हाट इज टेबल लैंड? टेबल लैंड क्या होती है? टेबल लैंड इज जस्ट लाइक दिस. ओके, जस्ट लाइक दिस. तो जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर उठा होता है और जो साइड्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं नीचे की तरफ. ओके, तो ऐसा जो रीजन होता है, ऐसा जो फीचर होता है लैंड का, उसको हम कहते हैं टेबल लैंड. ओके, तो ये है टेबल लैंड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेटू. द प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ये जो प्लेटू है इट कवर्स मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट राइजेस अप टू 100 मीटर इन द नॉर्थ. ये नॉर्थ में लगभग 100 मीटर तक राइज करता है ऊपर, एज इट इज़ अ टेबल लैंड, एंड 1000 मीटर इन साउथ. और साउथ में जो है ये 1000 मीटर तक इसकी जो हाइट है वो जाती है. और इस तरह से इसको एक ट्रायंगुलर शेप जो है मिलता है, मेकिंग इट अ ट्रायंगुलर प्लेटू. द सदर्न प्लेटू स्ट्रेचेस ओवर 8 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया के 8 स्टेट्स जो हैं वो सदर्न प्लेटू में आते हैं एंड इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड सदर्न इंडियन रीजन. और सबसे ज़्यादा जो पार्ट जो कवर होता है प्लेटू रीजन में वो आता है सदर्न रीजन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ यू कैन सी हियर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये जो ट्रायंगुलर प्लेटू है उसके नॉर्थ में है विंध्य माउंटेन. यू कैन सी हियर दीज आर द विंध्य माउंटेन्स. दे लाई टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द सदर्न प्लेटू. ओके, एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस ऑल्सो यू कैन सी हियर दीज आर द सतपुरा माउंटेन रेंजेस. तो ये सतपुरा और विंध्य जो है वो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में आते हैं. द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ऑल्सो यू कैन सी हियर. So these are the western ghats and these are the eastern ghats. तो western ghats and eastern ghats जो है respectively west और east side में आते हैं. The southern peninsular plateau can be broadly divided into 2 parts. तो ये जो plateau है southern plateau, it is divided into 2 parts. अब वो किस तरह से डिवाइड होते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं. Let's see. Okay, here you can see this is the central highland and this is the Deccan Plateau. So the peninsular plateau or southern plateau of India is divided into 2 parts, Central Highlands and Deccan Plateau. We will read about them one by one. First we will see Central Highlands. Okay, again you can see a map here on the screen. The Central Highlands lie above the river Narmada. River Narmada हमने पिछले स्लाइड में भी देखी थी. You can see here. Okay, so here river Narmada is here. तो river Narmada के ऊपर जो पार्ट है प्लेटू का, it is called Central Highlands and they are surrounded by Aravalli Hills. Aravalli Hills जो कि राजस्थान में है.
ओके, सो राजस्थान की जो अरावली हिल्स है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में आती है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड इस तरफ। ओके, एंड विंध्य रेंजेस इन द साउथ, सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में ये विंध्य रेंजेस आती हैं, यहाँ पर विंध्य माउंटेन्स की रेंजेस आती हैं। एंड छोटा नागपुर प्लाटू टूवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट में आता है छोटा नागपुर प्लाटू। तो ये जो सारा रीजन है इट इज़ नोन एज छोटा नागपुर सेंट्रल हाईलैंड्स। ये सेंट्रल हाईलैंड्स है जो कि सदर्न प्लाटू का पार्ट है। मालवा प्लाटू यू कैन सी हियर, मालवा प्लाटू एंड बुंदेलखंड प्लाटू। ओके, मालवा प्लाटू एंड बुंदेलखंड प्लाटू लाई बिटवीन द अरावली हिल्स एंड यू कैन सी हियर बुंदेलखंड प्लाटू और मालवा प्लाटू, ये अरावली हिल्स और विंध्य रेंज के बीच में आते हैं। इनके बीच में, अरावली और विंध्य के बीच में जो रीजन आता है वो है बुंदेलखंड प्लाटू और मालवा प्लाटू। छोटा नागपुर प्लाटू इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। आप यहाँ देख सकते हो छोटा नागपुर जो प्लाटू है ये कॉम्प्राइज करता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के रीजन को। एंड दिस इज़ द रीजन विच इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स के बहुत सारे डिपॉजिट्स जो है वो पाए जाते हैं। सो इट इज़ रिच इन मिनरल्स। देन नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लाटू। नाउ यू कैन सी अनदर मैप हियर। दिस इज द डेक्कन प्लाटू. It is a part of southern plateau of India. It is called Deccan Plateau because it lies in the southern part, दक्षिण जिसको कहते हैं हिंदी में. So that's why it is known as Deccan Plateau. The Deccan Plateau includes sections of the states of Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. ये सारे regions जो है वो Deccan Plateau में आते हैं. Now यहाँ की जो land है it is made from volcanic lava beds. बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जब यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे तो उसका जो लावा ऊपर आया था उससे यहाँ पर जो है वो लैंड फॉर्म हुई थी. और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन दिस रीजन. इस रीजन में ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती. तो डेक्कन प्लाटू का जो लोकेशन है वो अभी आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे. तो सातपुरा के नीचे, सातपुरा जो रेंजेस हैं और यहाँ छोटा नागपुर के इधर ये जो ऊपर का पार्ट है वो तो है सेंट्रल हाईलैंड जो हमने अभी पढ़ा, और नीचे का जो पार्ट है सदर्न प्लाटू का है. सदर्न प्लाटू का ये है डेक्कन प्लाटू. इसको हम डेक्कन प्लाटू कहते हैं. द डेक्कन प्लाटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट. वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, ओके, एंड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स. देन द नीलगिरी हिल्स जो है वो है साउथ में. साउथ में जो है वहाँ पर नीलगिरी हिल्स जो है वो आती है. टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लाटू लाइज द सातपुरा रेंज. नॉर्थ में है सातपुरा रेंज. सातपुरा माउंटेन्स की जो हिल्स है वो आते हैं वहाँ पर. और छोटा नागपुर प्लाटू, नॉर्थ में सातपुरा रेंज और छोटा नागपुर प्लाटू आते हैं. ओके, तो ये हो गया इसका एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक ये आते हैं. ईस्टर्न घाट्स के बारे में एक बात और है. ईस्टर्न घाट्स जिसको पूर्व घाट भी कहा जाता है, दे आर डिसकंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ हिल्स रनिंग पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब यहाँ ये जो ईस्टर्न घाट की जो हिल्स है वो कंटिन्यू नहीं है, दे आर डिसकंटिन्यू, है ना, दे आर डिसकंटिन्यू. एंड इट इज़ कट बाय सेवरल रिवर्स. वो क्यों डिसकंटिन्यू है? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है यहाँ पर जो है इस तरह से फ्लो होती है. वो कौन सी रिवर्स है वो हम आगे वाले मैप पे पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न घाट्स है, सह्याद्री जिसको हम बोलते हैं, है ना, वेस्टर्न घाट्स के जो हिल्स हैं उनमें से सह्याद्री जो है इट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से पैरेलल जो वेस्टर्न घाट्स की हिल्स जाती है उनमें से ये है सह्याद्री रेंजेस. ओके, तो ये हो गया एक्सटेंट ऑफ डेक्कन प्लाटू. नाउ लेट्स सी द रिवर्स. ओके, तो दिस इज द स्लाइड. यू कैन सी द ब्लैक सॉइल. इस तरह की ब्लैक सॉइल जो है इस पूरे रीजन में पाई जाती है डेक्कन प्लाटू में. एंड इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक लावा बेड्स. वोल्केनिक जो लावा बेड्स होते हैं उससे ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो यहाँ पर बनी हुई है. नाउ यू कैन सी अगेन वन मैप. दिस इज़ द मैप ऑफ
rivers. Okay, so majority of rivers in the Deccan Plateau flow from west to east. बहुत सारी rivers, most of the rivers जो है वो west to east ऐसे flow करती हैं यहाँ इस तरफ, जो कि बांग्लादेश में जाती है ना. तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स और मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड एंड इन द बे ऑफ बंगाल. वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है वो पोर करती है. ओके, दिस हैपन्स बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो टेबललैंड होती है या प्लेट्यू होता है वो स्लोपी होता है ना, साइड से. तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप है वो ज़्यादा कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट जो है उसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है. ओके, और इसीलिए यहाँ पर जो रिवर्स है मोस्टली वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है. ओके, इनमें से जो मेजर रिवर्स हैं वो हम देखते हैं. मेजर रिवर्स आर गोदावरी. ओके, गोदावरी, देन कृष्णा, महानदी. यू कैन सी हियर, दिस इज महानदी. Then Bhima river is here, Bhima. Then next is Kaveri. आपकी बुक में कावेरी की स्पेलिंग अलग है और इधर मैप में कावेरी की स्पेलिंग अलग है. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड इंद्रावती रिवर. तो इंद्रावती रिवर आप देख सकते हो यहाँ पर. ओके, so you can see here, this is Indravati river. Here you can see. Okay, so these all the rivers that we have seen just now, they are marked with red color, red pen. Here Tungabhadra is there. So these all the red color marked rivers, they pour their water into this Bay of Bengal. ये सारी west to east flow होने वाली rivers है. Now here you have to remember, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अभी के लिए नहीं बल्कि ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जब आप हायर क्लास में जाओगे तब भी ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी दो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स, जो अपना जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में पोर नहीं करती है. एंड दे पोर देयर वाटर इन द अरेबियन सी. तो प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू की जो दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, बड़ी रिवर्स है, मेजर रिवर्स, एक तो है नर्मदा और दूसरी है तापी. तो नर्मदा एंड तापी जो रिवर्स है, दे पोर देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी. वो अपना वाटर जो है वो अरेबियन सी में पोर करती है. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों नेम, नर्मदा एंड तापी रिवर. ओके, बाकी सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर पोर करती है, इस तरफ वो बहती है. ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर रेन फेड. यहाँ की जो रिवर्स है वो रेन फेड है, मीन्स जब तक रेनफॉल होता है तब तक ही उनमें पानी रहता है. और सीजनल होने की वजह से बहुत सारी छोटी मोटी रिवर्स जो है वो समर आते आते सूख जाती. तो इनको सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से जो बारिश का जो पानी है वही इन रिवर्स में आता है. नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा था कि वहाँ की जो रिवर्स है वो एनुअल रिवर्स है, मीन्स जो पूरे साल, पेरिनियल जिसको बोलते हैं, तो पूरे साल भर वहाँ उनको पानी मिलता है. क्यों? क्योंकि समर सीजन में जो स्नो मेल्ट होता है हिमालयाज माउंटेन्स में, वो पानी भी इनमें आकर के मिलता है. इसलिए वहाँ पर जो रिवर्स है वो पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर, दे आर filled with water. But most of the rivers in the southern plateau regions are rain fed. As a result, irrigation is uneven. और इसी की वजह से irrigation जो है वो uneven होता है. The rivers in this region flow at a great speed. यहाँ की जो rivers है बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ की लैंड हमने देखा कि वो अनइवन है ना, लैंड फॉर्म इज़ अनइवन. दे फॉर्म नंबर ऑफ वाटरफॉल्स. और इसी अनइवन लैंड की वजह से वो बहुत सारी रिवर्स जो है वो वाटरफॉल्स यहाँ पर फॉर्म करती है, क्योंकि जहाँ पर हाइट है वहाँ पर पानी बहुत स्पीड से गिरता है ना, वाटरफॉल्स विथ वेरी हाई स्पीड, एंड इन दिस वे दे फॉर्म द वाटरफॉल्स.
द जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर पे जो जोग फॉल्स है कर्नाटका में जो है, इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जोग फॉल्स हियर. ये इंडिया का एक वाटरफॉल है जो कि हाईएस्ट है. ओके. द वोल्केनिक ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द बेसाल्ट रॉक. गुड टू नो. पेज नंबर 53 पे एक येलो कलर का बॉक्स है, वहाँ पर आप देख सकते हो एक इंफॉर्मेशन है. बेसाल्ट बेड रॉक्स है ना. बेसाल्ट बेड जो है दे आर डार्क एंड डेंस रॉक. ये डार्क कलर के रॉक्स होते हैं जो कि डेक्कन प्लेटू में हमें मिलते हैं. एंड दे वर क्रिएटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस जो विच टुक प्लेस ओवर 65 मिलियंस ईयर्स एगो. 65 मिलियंस ईयर्स एगो जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसकी वजह से जो रॉक्स बने हैं दे आर कॉल्ड बेसाल्ट रॉक्स और बेसाल्ट बेड्स. These are known as Deccan Trap eruptions and are one of the largest volcanic formations of the earth. अर्थ पे जितने भी volcanic formations हुए हैं उनमें से ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन है अर्थ पे, जो कि सदर्न प्लेटू के नाम से हम इसको जानते हैं. ओके. सो दिस सदर्न प्लेटूज आर फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन. और इसीलिए यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? यस, द सॉइल इज़ ब्लैक. तो वोल्केनिक ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी. तो ये क्रॉप्स जो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. रेड सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड हियर. रेड सॉइल भी यहाँ पर मिलती है एंड मेनली दिस रेड सॉइल इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश. तो इन रीजन्स में, इन स्टेट्स में रेड सॉइल भी यहाँ पर मिलती है. द सदर्न प्लेटू रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. सदर्न प्लेटू में जो रेनफॉल होता है स्पेशली वो मानसून में ही होता है. फ्रॉम द जून मंथ टू द अक्टूबर इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल. हेवी रेनफॉल्स यहाँ पर होते हैं. फ्रॉम मार्च टू जून द रीजन एक्सपीरियंसेस वेरी हॉट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर इवन अबव 40 डिग्रीज. 40 डिग्रीज़ के ऊपर ही यहाँ पर टेम्परेचर मोस्टली होता है ड्यूरिंग द मार्च एंड जून मंथ्स. The months between नवंबर एंड फरवरी एक्सपीरियंसेस विंटर. नवंबर और फरवरी के बीच में जो टाइम आता है वो होता है विंटर सीजन. ओके. तो ये हो गया यहाँ का क्लाइमेट. देन यू कैन सी फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. हमने अभी वेस्टर्न घाट्स देखा था मैप में. तो वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ हिल्स. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्डमम हिल. कार्डमम हिल्स लाई इन वेस्टर्न घाट्स. देन नेक्स्ट इज नीलगिरी हिल्स. ये पिक्चर है नीलगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है. देन दिस इज द पिक्चर ऑफ सह्याद्री हिल्स एंड दिस इज अन्नामलाई हिल्स. तो दिस ऑल द हिल्स लाई इन द वेस्टर्न घाट्स. द Annamudi mountain in the Nilgiri hills is the highest peak of the Deccan plateau. You can now see the Annamudi mountain की जो highest peak है वो आप देख रहे हो and its height is 2695 meters. So this is the highest peak of the Deccan plateau and it lies in the Nilgiri hills, Annamudi mountain. Some of the important cities which fall in this region are Pune, Hyderabad and Bengaluru. The forest in this region have a wide variety of flora and fauna. Flora and fauna means plants and animals. So nilgai, black bucks, then leopard, boar, sambar, elephant, spotted deer. These are the main animals found in this forest. द डेक्कन प्लेटू इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन. ये जो मिनरल्स है आयरन, माइका, गोल्ड एंड डायमंड ये यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड दैट्स वाई दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स एंड these metals and these minerals they are mostly found in the Golconda area of आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का जो गोलकोंडा रीजन है वहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट द ट्राइबल्स.
एंशंट इनहेबिटेंट्स आर यूनिक टू दिस रीजन, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत यूनिक है यहाँ के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइबल पीपल एंड दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और नियर अबाउट द फॉरेस्ट. सो मोर देन 30 ट्राइब्स यू कैन सी हियर. 30 से ज़्यादा ट्राइब्स यहाँ पर आपको मिलेंगे. एंड दिस ट्राइब्स हैव देयर ओन यूनिक कल्चर, म्यूज़िक एंड डांस, ड्रेस, फूड एंड रिचुअल्स. हर ट्राइब का अपना एक डिफरेंट कल्चर, म्यूज़िक, डांस होता है, वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस सबका अलग अलग होता है. यू कैन सी दिस 4 ट्राइब्स यहाँ पर है ना. उनका फूड अलग होता है, उनके रिचुअल्स अलग होते हैं. तो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस डिफरेंट ट्राइब्स. सो दिस इज़ द गोंड ट्राइब, देन हल्बा ट्राइब, कोल ट्राइब and Muria tribe. So these all the tribal people are living in the Deccan Plateau. The Deccan Plateau covers the states of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand. तो Deccan Plateau जो है it covers all these states. सारी नहीं, but some part of these states is occupied by these Deccan Plateaus. Okay. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द स्टेट्स लोकेटेड इन दिस सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, और हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में. ओके, तो सेकेंड पार्ट देखना आपको भूलना नहीं है, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. ओके. If you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my next video. Okay, so we will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.